नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अजीत सर पे मैं अजीत राजपुरोहित स्वागत करता हूं। तो हमने अब तक 7 प्रश्नावलियां कंप्लीट कर ली है। 8वीं प्रश्नावली जो आपके एग्जाम में आ रही है इस बार बोर्ड एग्जाम में, उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। एक एक नंबर के 2 सवाल आएंगे। एक सवाल आपका 2 नंबर का आएगा और एक बड़ा सवाल आएगा 4 नंबर का। तो आपके सामने जैसा कि आप देख रहे हो 6 सवाल लिख रखे हैं मैंने। ये छोटे सवाल है, बिल्कुल सिंपल। आपसे ये पूछा गया है कि tan 45 और cot 45 को जोड़ने में कितना आएगा। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 और cot 45 का भी 1, तो 1 1 कितना हुआ 2। इसी प्रकार आपसे sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 और cos 45 का भी 1/√2। रूट रूट को गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा 1/2, है ना। रूट को रूट से गुणा करने पे 2 आएगा ना, तो अभी 2 से 2 कटा तो कितना बचेगा 1। इसी प्रकार आपको ये जो tan 60 है उसका मान कितना होता है √3, लेकिन उस पर स्क्वायर है तो बाहर कितना मिलेगा आपको 3। यहाँ पर साइन स्क्वायर, ये देखिए इसको थीटा मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो इन दोनों की जगह आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। आगे -1 इसलिए कितना आएगा 0। आप लोगों ने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1 होता है। तो आपको ऊपर से -9 कॉमन लेना है। -9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -9 आएगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा प्लस का और टेन स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसका वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए आंसर कितना आएगा -9। आपने ये भी सीखा है कि साइन थीटा और कोस थीटा जब बराबर होते हैं तो थीटा का मान कितना होता है 45 होता है डायरेक्ट। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 102 की। बहुत ही सिंपल और छोटे सवाल थे। 102 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। 102 नंबर सवाल में लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा और इनटू में लिखा हुआ है 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा। यहां पर आपको ध्यान ये देना, हल करना है इसको। 102 नंबर क्वेश्चन है ये। आपको ध्यान ये देना है कि इन दोनों को हल करेंगे पहले हम। तो ये a - b और a + b फॉर्मूला क्या होता है सर्वसमीका है ना, ये a - b a + b फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। और इसके साथ साथ यहाँ पर सर्वसमीका क्या लग रही है 1 + tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये लिखा मैंने a² और ये मैंने लिखा b²। अब आप ये बताइए कि सेक स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा है 1 - sin स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/में कोस। तो इस पर स्क्वायर है तो कोस पर भी स्क्वायर लगेगी। और इनटू में क्या आपके पास कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कटा कितना आएगा 1। इसके बाद जो सवाल है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 103। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 103 की। 103 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 1/√3। अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan का मान 1/√3 कब होता है, tan थीटा का मान होता है tan 30 डिग्री पर। अगर आप यहां से तुलना करते हो तो तुलना करने पर थीटा का मान कितना आएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 में देखिए क्या है, उसमें ये लिखा हुआ है कि tan थीटा ना, tan थीटा वो दिया हुआ 1, तो आपसे पूछा गया सेक थीटा बताओ कितना आएगा। आपसे सेक पूछा गया, इन दोनों की सर्वसमीका होती है ना एक, आपको पता होना चाहिए। यहाँ ध्यान देना, मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अभी tan का वैल्यू कितना है 1 है तो इसमें 1 रखो। तो मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 1। यहाँ मैंने 1 लिखा, 1 का स्क्वायर बराबर 1। अब मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 वहां जाके क्या हो जाएगा 1 + 1 हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा आपके पास 2। यहाँ से सेक थीटा निकालोगे तो ये स्क्वायर इस तरफ जाके क्या बन जाएगा √2। क्या आ जाएगा √2। वैसे प्लस माइनस √2 आएगा, लेकिन आपका ये जो tan थीटा फर्स्ट कोडेंट में, इसलिए ये कोडेंट वाली बात अभी 10th क्लास के बच्चों को समझ नहीं आएगी। आपको डायरेक्ट +2 ही लिखना है। 11th में जब आप जाओगे तो ये चतुर्थांश प्लस का क्यों होता है माइनस का क्यों होता है ये सारी बातें समझ आएगी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 105 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 105 में लिखा हुआ है, ये भी बहुत ही छोटा सवाल है 105। इसमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 और प्लस लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30। इसका वैल्यू बताना है।
साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इसका होल स्क्वायर, और 30 का होता है 1/2 इसका भी स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करने पे 3 बाहर आएगा और 2 का स्क्वायर 4, 1/4। 4 एलसीएम आ गया तो 3 और 1 कितना 4, 4 से 4 कटेगा कितना आएगा 1। क्वेश्चन नंबर जो 106 है उसकी बात करते हैं। उसमें लिखा हुआ है 2 tan 30 और भाग में है 1 प्लस है tan स्क्वायर 30। अब इसमें आपको tan 30 का वैल्यू आना चाहिए। tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√3 और भाग में 1 प्लस इसकी जगह 1/√3 ही लिखा मैंने, पर इसका क्या आएगा स्क्वायर। 2/√3 तो ऊपर है, 1 लिखा प्लस 1/√3 है तो 1/3 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम तो 3 1 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 2/√3 और 4/3। अब अगर भिन्न के भाग में अगर भिन्न है तो नीचे वाले भिन्न ऊपर आके क्या हो जाती है उल्टी, तो 2/√3 और गुणा में ये क्या हो जाएगा 3/4। 2 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार। क्या मैं 1 3 को 2 बार रूट में ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक रूट से एक रूट कट गया तो फाइनली उत्तर हमारे पास बचा √3/2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 की करेंगे और उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको tan थीटा को sec थीटा के पदों में लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 100 क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 107वां। लिखा है कि tan थीटा का जो उत्तर है ना वो आपका sec थीटा में आना चाहिए। तो इन दोनों की तो डायरेक्ट सर्वसमीका है। मैंने लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। tan का उत्तर आना चाहिए sec स्क्वायर में, तो मैंने लिखा sec स्क्वायर 1 इस तरफ आके माइनस का हो गया और ये tan आपका राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस का। यहां से स्क्वायर को इस तरफ भेजते हैं तो आपके पास tan थीटा बराबर क्या मिलेगा, स्क्वायर इस तरफ आके क्या बन जाएगा √ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपसे पूछा ये गया था कि tan का उत्तर आपको किस में कन्वर्ट करना है sec में, तो देखिए tan थीटा ये है और उत्तर किस में आ गया sec थीटा में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 108 में जो है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है sin a + b बराबर लिखा है √3/2 और दूसरा स्टेटमेंट है sin a - b और बराबर लिखा है 1/2। आपको a b का मान ज्ञात करना है, a और b का मान। इसमें ध्यान ये रखना है ये क्वेश्चन आपका 10 में भी आ सकता है, कोर्ट में भी आ सकता है ना, सिंपल ही है, तरीका एक ही है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि √3/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, तो ये sin 60 का मान होता है, sin 60 का। अभी तुलना करेंगे तो यहाँ से a + b बराबर किसके आएगा 60 के, ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। उसको भी मैं लिख लेता हूँ, sin a - b लिखा हुआ है और बराबर कितना है 1/2। sin a - b तो आपका ठीक है यहीं पर आपको ध्यान ये देना है कि ये 1/2 किसका वैल्यू होता है sin 30 का। और ये यहां से आपको अब तुलना करनी है, यहां से क्या करना है आपको कंपैरिजन करना है। यहां से तुलना करोगे तो a - b यहाँ पर एंगल है तो बराबर में एंगल कितना है 30 डिग्री। ये समीकरण आपकी 2 है। अब इन समीकरणों को आप जोड़ दो, घटा भी सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ता हूं तो यहाँ लिखा हुआ है a + b बराबर कितना है 60 और इसमें लिखा हुआ है a - b और बराबर कितना है 30। तो मुझे ये बताओ b से b कट गया जोड़ने पर, a और a कितना हो गया 2a और ये हो गया आपका 90। 2 से कितनी बार कटेगा 45, तो a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अभी a का मान 45 आपको कहीं एक समीकरण में रखना है तो मैं लिखूंगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो a का मान 45 है प्लस b है और बराबर कितना है 60। तो b बराबर आ जाएगा आपका 60 और -45 कितना आ जाएगा, b का मान 15 डिग्री आ जाएगा। ये आपके पास b आ गया और ये पहले आ चुका था आपके पास a। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 109 की बात कर रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 109 है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसका बी समकोण है। यहां मैंने बनाया एक त्रिभुज एबीसी, ए बी और सी, और फिर इसमें यह कहा गया है कि tan a बराबर, मैंने लिखा tan a और tan a बराबर इसमें दिया हुआ है 1/√3। आपसे ये पूछा गया sin a और sin c और प्लस cos a
कोस सी, इसका वैल्यू कितना आएगा ये पूछा गया। अब आपको करना क्या है, ए एंगल के लिए tan दिया हुआ है तो आपको ए एंगल के लिए कोस भी निकालना है और साइन भी निकालना है, इसी प्रकार सी एंगल के लिए भी निकालना है। ये आपका ए एंगल है। तो पहले बात तो कोण ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लंब और आधार तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, लंब कितना है आपका x। एक नहीं लिख सकते क्योंकि एक अनुपात है, अनुपात को मैंने वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया और ये √3x हो गया। आपके पास इस त्रिभुज में आधार भी है और लंब भी है, लेकिन कर्ण निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और प्लस क्या होता है, लंब स्क्वायर। अभी ये बताइए आप, आधार कितना है, मान लीजिए x स्क्वायर, और लंब कितना है, √3x का होल स्क्वायर। ये आपका x स्क्वायर है, यहाँ से रूट का स्क्वायर करने पे वो रूट हट जाएगा तो 3x स्क्वायर, फाइनली कितना मिला, 4x स्क्वायर। ये आप कर्ण स्क्वायर निकाल रहे हो तो यहाँ से कर्ण निकालने पे कितना मिलेगा, √4x स्क्वायर, और ये कितना आएगा, 2x स्क्वायर इस तरफ आ गया तो √, बन गया। अब आपके पास ये कितना आ गया, 2x आ गया। अब आपको यहाँ से पहले तो आपको साइन के लिए a निकालो, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अभी a जो कोण है उसके लिए लंब कितना है, कोण के सामने की भुजा x है और कर्ण कितना है, 2x है, तो इनको काटने पे कितना आएगा, 1/2। ऐसे ही मैं इसी एंगल के लिए कोस भी निकाल लेता हूँ, इसी एंगल के लिए मैंने कोस निकाला तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अभी कोण के सामने की भुजा अगर लंब है तो आधार कितना होगा, √3x और भाग में आएगा 2x, तो x कटा तो √3 बटे में कितना आएगा, 2। आपके पास क्या क्या आ चुका है, आपके पास एक तो आ चुका है साइन और एक आ चुका है कोस ए एंगल के लिए। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ ऊपर हल करता हूं और मैंने लिखा साइन सी, तो एंगल बदला, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फॉर्मूला यही रहेगा लंब बटे कर्ण। सी कोण के लिए बताइए लंब कौन है, ये लंब है, तो कितना आएगा, √3x, और कर्ण कभी नहीं बदलता तो √3/2 हल करने पे। ऐसे ही कोस सी निकालोगे तो कोस के लिए अगर सी के लिए सामने वाली भुजा लंब है तो नीचे वाली भुजा क्या होगी, आधार, और कर्ण कितना है, 2x, काटने पे आएगा 1/2। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है, साइन ए का जो मान है वहां देखिए आप, साइन ए का मान कितना है, 1/2, और साइन सी का मान कितना है, साइन सी का मान है √3/2। ऐसे ही कोस ए का मान कितना, नीचे देखो √3/2, और जो आपका कोस सी है उसका मान कितना है, 1/2। अब आप ये देखिए √3 और बटे में कितना, 2 दूना 4, ऐसे ही √3 और बटे में कितना, 2 दूना 4, 4 आपका क्या आ रहा है, लघुत्तम, तो यहाँ से √3 कितना हुआ, 2√3, और 2 से ये 4 कटेगा 2, फाइनली कितना आ गया, √3/2। ये आपका आंसर आ गया। तो 109 सवाल तक हमने कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 110 की। और 8वीं जो प्रश्नावली है उसका जो कंटेंट है आपको 2 वीडियो में मिलेगा। अभी इसमें कुछ एक सवाल ही आपको मिलेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 110वां, और 110वें सवाल के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है और जिसका नाम क्या है मैं लिख देता हूं, Q यहाँ लिखा हुआ है, P और यहाँ पे O है। आपसे ये कहा गया है कि इसमें PO जो है ना वो 7 सेंटीमीटर है। इसके अलावा आपको कहा गया है कि OQ माइनस PQ ये आपका 1 सेंटीमीटर है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, एक तो साइन थीटा निकालना है और एक कोस थीटा निकालना है, और ये थीटा कहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है थीटा, ये आपका 7 सेंटीमीटर है। अब आप इसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, है ना। त्रिभुज POQ में क्यों लगाएं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि आपको इसकी भुजाएं निकालनी है, साइन और कोस निकालने के लिए आपको इसकी भुजाएं निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वहां पर अगर मैं कर्ण की बात करूं तो उसका नाम है OQ स्क्वायर, आधार की बात करें तो PO स्क्वायर, और लंब कितना है इसमें, PQ स्क्वायर। अब आपको इसमें जो वैल्यू आपके पास है उसको रख दीजिए। तो क्या आपके पास यहाँ पे OQ का वैल्यू है क्या, है नहीं, पर बना लेंगे। OQ बराबर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस, ये देखिए माइनस PQ है तो उस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस का, तो OQ की जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस PQ। कहाँ लिखा मैंने, 1 प्लस PQ कहाँ लिखा है मैंने, OQ की जगह, तो इसका स्क्वायर, यहाँ इसका वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर, और ये PQ स्क्वायर।
अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 1 है, बी का मान पी क्यू है और प्लस ये बी स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 है, बराबर है ना, सॉरी, और प्लस क्या लिखेंगे, पी क्यू स्क्वायर। अभी पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 2 पी क्यू बचा आपके पास, कितना, 2 पी क्यू। ये 1 प्लस का है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो कितना बचेगा, 48। 2 से ये कितनी बार कटेगा, 24 बार। तो पी क्यू का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 24। आपके पास ये पी क्यू कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया। और हम ये पढ़ चुके हैं तो ओ क्यू कितना है, 1 प्लस पी क्यू है। कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओ क्यू कितना है, 1 प्लस पी क्यू है। तो आपको ओ क्यू अभी मिल जाएगा, 1 प्लस पी क्यू कितना है, 24। तो फाइनली कितना मिला आपको, 25 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, आपको साइन निकालना है। अब ये साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने की भुजा कितनी है, सामने आपको दिख ही रही है, 24 है। और कर्ण अभी कितना है, 25। ये कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ऐसे ही अगर मैं कोस थीटा निकालता हूं तो कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है। कोण के सामने की भुजा अगर लंब है तो आधार कितना है, 7, तो 7 और कर्ण कितना है, 25। तो आपको इस वीडियो में मैंने 110 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें और करवाऊंगा आपको, वो वीडियो आपको नेक्स्ट मिलेगा। आप इसी प्रकार सपोर्ट रखिए बच्चों, धन्यवाद।